हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 23 जुलाई 2023 को बिहार CGL 3 की परीक्षा जो है संपन्न हो चुकी है। तो आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में इससे संबंधित खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा में साइंस के प्रश्नों ने किया परेशान। राजधानी के 18 केंद्रों पर 2 पाली में हुई थी थर्ड CGL परीक्षा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की ओर से रविवार को तृतीय संयुक्त स्नातक स्तर यानी थर्ड CGL मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 2 पालियों में हुआ। सचिवालय सहायक सहित लगभग 2000 से अधिक सीटों के लिए आयोजित हो रहे इस परीक्षा के संचालन के लिए राजधानी में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में शामिल होने के लिए 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे से रिपोर्ट करने को कहा गया था। 9 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं दी गई थी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:15 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 4:15 बजे तक हुई। आयोग के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। परीक्षा में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली गई। 113 से 118 तक संभावित है कट ऑफ। तो तृतीय स्नातक मुख्य परीक्षा में रविवार को 2 पत्रों की परीक्षा हुई। पहली पाली में हिंदी व द्वितीय पाली में GS की परीक्षा हुई। पहले प्रश्न पत्र में हिंदी में 400 अंकों की परीक्षा हुई। इसमें हर 4 गलती पर 1 सही में अंक काटने के प्रावधान थे। वहीं दूसरे प्रश्न पत्र में समान ढंग के प्रश्न पूछे गए थे। समान ज्ञान के प्रश्न पत्र में गणित, रीजनिंग, इतिहास, समसामयिकी, भूगोल, समान विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र तथा विविध से प्रश्न पूछे गए थे। फिर प्रभात खबर समाचार पत्र में भी इससे संबंधित खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है BSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा, करेंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्न पत्र थे कठिन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की ओर से रविवार को तृतीय संयुक्त स्नातक स्तर थर्ड CGL मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 2 पालियों में हुआ। सचिवालय सहायक सहित लगभग 2000 से अधिक सीटों के लिए हुई परीक्षा के लिए राजधानी में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में करेंट अफेयर और साइंस के प्रश्न कठिन पूछे गए, जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी हुई। परीक्षा में शामिल होने के लिए 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ये अभ्यर्थी पहुंचने लगे थे। 9 बजे के बाद किसी को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:15 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा में अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति ली गई। इसके अतिरिक्त आंखों की पुतली को भी सिस्टम में कैप्चर किया गया। परीक्षा केंद्रों में एंट्री से पहले 3 स्तर पर चेकिंग की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि करंट अफेयर तथा साइंस के प्रश्न पत्र कठिन थे, जबकि अन्य प्रश्न मध्यम स्तर के रहे। नेगेटिव मार्किंग होने के कारण ज़्यादा सोच कर जवाब देने पड़ रहे थे। परीक्षा में कट ऑफ हाई रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो 113, 118 तक संभावित है कट ऑफ। तो पहले प्रश्न पत्र में हिंदी में 400 अंकों की परीक्षा हुई। इसमें हर 4 गलती पर 1 सही में अंक काटने का प्रावधान है। वहीं दूसरे प्रश्न पत्र में समान अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे। समान ज्ञान के प्रश्न पत्र में गणित, रीजनिंग, इतिहास, समसामयिकी, भूगोल, समान विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र तथा विविध से प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे में इसका कट ऑफ 113 से 118 तक समान के लिए रहने की उम्मीद है। तो कल मैंने भी कुछ स्टूडेंट से बात किया था, तो साइंस के प्रश्न जो थे कि मॉडरेट लेवल के थे, उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हुई। उसके अलावा करंट अफेयर्स में भी कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट को परेशानी हुई, यद्यपि करंट अफेयर्स थोड़ी बहुत ही पूछी गई थी, जबकि अन्य क्वेश्चन GK के लेवल ईजी टू मॉडरेट थे। उसी तरह से मैथ्स और रीजनिंग भी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी, जहाँ पे स्टूडेंट को सॉल्व करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।